वेलकम बैक। आई एम चमत्कारी सर। अब यह पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यह मेरे वीडियो को देखते समय ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान और संपूर्ण स्ट्रक्चर जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे और इसका पहचान है चुका है फॉर्म। इसका पहचान है चुका है फॉर्म, चुका है फॉर्म। ऐसे किताब में लिखा हुआ है कि जिस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लंबा समय से लंबा टर्म हो जाएगा ना, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उतना लंबा टर्म याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है चुका है फॉर्म। चुका है फॉर्म का मतलब हुआ कि इसमें चुका है भी है, इसमें चुकी है भी है, इसमें चुके हैं भी है, इसमें चुका हूँ भी है, और इससे कोई भी एक फॉर्म निकलेगा। ऐसे ऐसे निकालते हैं हम, चुकी है, चुकी है, चुकी है से चुका हूँ भी निकल सकता है, लेकिन इससे कोई भी एक फॉर्म निकलेगा वो 6 रूप में टूट जाएगा। आइए हम तोड़ते भी हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस, WH का नेगेटिव सेंटेंस। एक में है वह पढ़ चुकी है, वह पढ़ चुकी है। 2 में है वह नहीं पढ़ चुकी है, वह नहीं पढ़ चुकी है, वह नहीं पढ़ चुकी है। 3 में है क्या वो पढ़ चुकी है, क्या वह पढ़ चुकी है, क्या वह पढ़ चुकी है। 4 में है क्या वह नहीं पढ़ चुकी है, क्या वह नहीं पढ़ चुकी है, क्या वह नहीं पढ़ चुकी है। अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क। 5 में है वह क्या पढ़ चुकी है, वह क्या पढ़ चुकी है, वह क्या पढ़ चुकी है। अंत में क्वेश्चन मार्क। 6 में है वह क्या नहीं पढ़ चुकी है, वह क्या नहीं पढ़ चुकी है, वह क्या नहीं पढ़ चुकी है। अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका फार्मूला भी 6 रूप में टूटेगा। आइए इसको देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने देखा इसका फार्मूला 6 रूप में टूट गया। तो अब बारी है याद करने के लिए, और आपको हम बोले हैं कि देखते समय ही याद हो जाएगा। तो आइए इस शर्त को लागू करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आप यहाँ देख रहे हैं, इसको ऑब्लिक पढ़ेंगे। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा चिन्ह, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा चिन्ह। आप यहाँ पर हैव और हैज नहीं, और नहीं पढ़ना है, इसको ऑब्लिक पढ़ते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक याद रखिएगा इसको। और फार्मूला याद करने की बारी है। तो सबसे पहले इसको गिनते हैं कि इसमें कितना आइटम है। तो आप गिनिए इसको। 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम। आप देख रहे हैं कि 1 नंबर स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में आइटम 5 है और इसको याद करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है ना, ऐसे मुर्गी की तरह है, और यहाँ पर ओ है अर्थात अंडा की तरह है। तो आप देख रहे हैं कि मुर्गी यहाँ पे है और मुर्गी चलते 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 जा रही है और अंडा को फोड़ेगी। अब चलिए, जब मुर्गी अंडा को फोड़ेगी ना, तो मुर्गी क्या करेगी,
और अंडा पर काम करेगी। तो जो किसी काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस पर कोई काम होता है ना उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आपको याद हो गया होगा, सब्जेक्ट मतलब जो किसी काम को करता है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर कोई काम होता है। तो आप देखिए कि 5 में से 2 आइटम याद कर लिए होंगे ना, आपको याद हो गया है जी, याद हो गया ना, आपको इसमें याद हो गया ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। चलिए 2 आइटम तो निकल गया ना। अब तीसरा देखेंगे, इसके लास्ट में है अदर वर्ड्स, इसको भी देख लेते हैं। और अदर वर्ड्स का मतलब होता है बचल खचल, जो बचे खचेगा उसको बाद में लिख देंगे। तो आपको 3 आइटम याद हो गया। अब आपको याद करना है पब्लिक हैज प्लस V3, तो ये तो याद कर लीजिएगा ना। तो आइए इसके ऊपर देखते हैं। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, अर्थात मुर्गी जो किसी काम को करता है। ऑब्जेक्ट अंडा जिस पर कोई काम होता है। अब इससे बात है वर्ब का, यहाँ पर वर्ब की बात है। वी से वर्ब होता है, और वर्ब हम उसे कहते हैं जिससे काम का वो होता है। अर्थात जितना वर्क है ना, जितना वर्क है वो सबको वर्ब कहते हैं। जितना वर्क है वो सभी वर्ब है। और हम जानेंगे, इसका एक ट्रिक भी देखेंगे। जैसे हम लेते हैं पढ़ना, यहाँ पढ़ना लेते हैं, और पढ़ना एक शब्द है, पढ़ना एक शब्द है, और इसके अंत में ना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंत में ना है, और पढ़ेंगे तो आप क्या, इससे कार्य का भी बोध होगा। इसके अंत में ना है और आप पढ़ेंगे तो इससे काम का बोध होगा। हम कह सकते हैं ना कि वैसा शब्द जिसके अंत में ना हो और उसे कार्य करने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अर्थात जिसके अंत में ना हो और उसे कार्य करने का बोध हो, का हो तो ना हो, किसका बोध हो तो काम का हो ना हो, काम हो कि ना हो तो काम हो। अर्थात शर्त हो गया, इसका वर्ब का शर्त हो गया। तो जिसके अंत में ना हो और उसे कार्य का बोध हो उसे कहेंगे वर्ब। और ये सभी काम वर्ब है, जैसे आना जाना, खाना, उठना, बैठना, काटना, ये सब काम है, और इस सबको ग्रामर में हम वर्ब बोलते हैं। अब एक और है OW, इसका मतलब होता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स अर्थात बचल खचल रहेगा, उसको सबसे लास्ट में हम लिखेंगे। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव पब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव पब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आपको याद हो गया होगा, याद हो गया ना, याद कर लिए ना। चलिए, अगर याद नहीं किए होंगे तो फिर से रिपीट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव पब्लिक हैज प्लस V3 अर्थात वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अर्थात मुर्गी प्लस हैव पब्लिक हैज प्लस V3 प्लस अंडा प्लस अदर वर्ड्स। अब आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, याद हो गया ना। आपको एक फार्मूला याद ही करना है। अगर एक फार्मूला याद तो संपूर्ण फार्मूला याद। अब चमत्कारी सर चमत्कार करेंगे और आपको 5 फार्मूला जिंदगी भर याद कराने का काम भी करेंगे। तो एक याद करना है आपको, और एक आपको याद हो भी गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक याद तो दूसरा भी याद। चमत्कार हो गया भाई, सिर्फ मैंने नट को जोड़ दिया। अर्थात सेरा हुए है पूछ रंगई लेबा, सेम फार्मूला है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैव का हैज का हैज, पब्लिक का भी है तो है ना। अब यहाँ पे V3 का V3, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स। लेकिन एक ध्यान रखना है, नट हम जब भी जोड़ेंगे तो हैव हैज के बाद में जोड़ेंगे। तो यह एक याद तो दूसरा भी याद, अर्थात मैंने नट को जोड़ दिया। 3 नंबर तो ऐसे ही याद हो जाएगा ना। 3 नंबर याद करने के लिए आपको भस्काना है 1 नंबर को, ऐसे इसका लोला भस्काना है। जब लोला भस्काइएगा ना तो उसका टोला बाहर फेंक देगा, अर्थात जीभ बाहर निकल जाएगा। जब बाहर आएगा तो बढ़ जाएगा, अर्थात हैव बाहर जाएगा एच बड़ा, हैज बाहर जाएगा तो उसका एच बड़ा। अब बाहर में चला गया अंदर, अंदर क्या गया बाहर, बाहर में चला गया अंदर, और बाकी जो है उड़े नबस का है तो सेम है। V3 का V3, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड। और जब भसकेगा ना तो टेरवा जाएगा ऐसे ऐसे। तो अंत में टेरवाल चिन्हा, अंत में टेरवाल चिन्हा। तो 3 में आपने क्या किया, अंदर के बाहर, बाहर के अंदर करने का काम किया। लेकिन बात यह है कि जब अंदर के बाहर आएगा तो फुल जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो हैव का एच बड़ा, हैज का एच बड़ा, मैंने ही काम किया ना। चलिए, तो आपको 3 नंबर भी याद, और अंत में टिरवाल चिन्ह जिसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो आपने 3 नंबर याद कर दिया, अंदर के बाहर, बाहर के अंदर, बाकी सेम है। अंत में चिन्ह बदल गया अर्थात टिरवा गया तो हो गया क्वेश्चन मार्क। अब 3 नंबर याद तो 4 नंबर भी याद। यहाँ पर भी चमत्कार हो रहा है। ये देखिए, आपको
4 नंबर भी याद, अर्थात मैंने सिर्फ नट को जोड़ दिया, सिहरा हुए ह पोछ रंगीले बा। और जब भी नट जोड़ेंगे ना तो हैव हैज के बाद में जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हैव का हैव, हैज का हैज, सिर्फ नट को जोड़ दिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब 3 का वर्ब 3, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड्स का अदरवर्ड्स और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। तो 4 नंबर में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नट को जोड़ दिया। अब है 5 नंबर की बारी। 5 नंबर बिल्कुल आसान है, आपको 4 तक याद, तो 5 को देखते समय ही याद, लेकिन उसके लिए हम हवन कुंड की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर मंत्र मारने वाले हैं, मंत्र मारकर भूत को भगाने वाले हैं, और आपका भूत भी भाग जाएगा कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। आपको याद होने वाला है WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, अर्थात जिसके शुरू में WH हो उसको बोलते हैं WH वर्ड। शुरू में WH रहता है ना, उसको WH वर्ड बोलते हैं। WH वर्ड का मतलब होता है जिसके शुरू में WH रहता है। तो आपने WH वर्ड याद कर लिया, आपको WH वर्ड याद हो गया, जिसके शुरू में WH रहता है उसको WH वर्ड बोलते हैं। और WH वर्ड याद तो आपको 5 नंबर फार्मूला याद, WH वर्ड का हवन करना है। अब बारी है मंत्र मारने के लिए। तो डहनिया मंत्र ऊपर से न मारती है, तो मंत्र मारिए। मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3, गिरी 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 गिरी। अब मैंने मंत्र 3 तक मार दिया। अब उसके बाद भूत भाग गया, इसका भूत भाग गया ना, अब उसको पकड़ेंगे, अब पकड़ के जला देंगे ताकि 5 नंबर का समस्या ही खत्म हो जाएगा। अब पकड़े हैं ना 3 नंबर को, अल्लाह कर हॉट कुंड में डालना है। अब WH वर्ड में डाल दिए हैं, देखिए आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है, भूत भाग गया। हैव का हैव, हैज का हैज, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और 3 का और 3, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड्स का अदरवर्ड और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। अंतर इतना है कि शुरू में बड़ा था लेकिन अंत में छोटा हो जाएगा। हैव का एच छोटा, हैज का एच छोटा। इस प्रकार मैंने भूत को भगा दिया, अर्थात WH वर्ड में 3 नंबर को जोड़ दिया और मेरा 5 नंबर फॉर्मूला याद हो गया। और 5 नंबर याद तो 6 नंबर भी याद, सिर्फ नट को जोड़ देंगे। और जब भी नट जोड़ेंगे ना तो हैव हैज के बाद ही जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ नट को जोड़ दिए तो मेरा 6 नंबर भी याद, कंप्लीट फार्मूला हो गया आपका। और इस प्रकार आपने 6 फार्मूला को कंप्लीट कर लिया। 1 फार्मूला याद करना है, 2 में सिर्फ नट को जोड़ना है, 3 में अंदर के बाहर, बाहर के अंदर, 4 में सिर्फ नट को जोड़ना है, 5 में WH वर्ड का हवन करना है, और ऊपर से 3 नंबर को क्या करना है, जोड़ना है, भूत को भगाना है ना, और 6 में सिर्फ नट को जोड़ना है। इस प्रकार आपको चमत्कार हो गया और आपको 6 फार्मूला याद हो गया। अगर आपको रियली 6 फार्मूला याद हो गया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, और ये सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको भी दबा दें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि हम आपको 2023 में जो क्वेश्चन आने वाला है, 10+2 के बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे वीडियोज को लेके आने वाले हैं, टोटल ग्रामर का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों में शेयर भी करने का काम करें और इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।